गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम टॉपिक लेकर आए हैं इन सर्च ऑफ आवर मदर्स गार्डन, जो कि लिखा गया है एलिस वॉकर के द्वारा, जो कि एक अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर की बहुत बड़े लेखक हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे हम एलिस वॉकर के बारे में, जो एक अमेरिकन नोवेलिस्ट उपन्यासकार रही हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, कवित्री भी हैं और एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। इनका जन्म 9 फरवरी 1944 को हुआ और इनका जो मुख्य कार्य वो है द कलर पर्पल, एवरीडे यूज, इन सर्च ऑफ आवर मदर्स गार्डन, जैसे कि वोमिनिस्ट प्रोज भी कहा जाता है। इनको द नेशनल बुक अवार्ड मिला था 1983 में और बुकर प्राइज भी मिला है इनको 1984 को, वो मिला था कलर पल्पर के लिए। तो जो भी इन्होंने लिखा वो मोस्टली जो अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर के बारे में ही लिखा है। तो देखिए, जानते हैं कि इन सर्च ऑफ आवर मदर्स गार्डन, देखिए एलिस वॉकर begins this article with the ideas of Jean Tomer, in whose opinion black women had so much spirituality and creativity that they themselves are not aware of it। तो एलिस वॉकर ने जो इन सर्च ऑफ आवर मदर्स गार्डन है, ये जो आर्टिकल है, इसकी शुरुआत जीन टोमर के विचारों के साथ, जो मानते थे कि जो ब्लैक फीमेल होती हैं, जो स्त्रियां होती हैं, वो बहुत ही आध्यात्मिक होती हैं और रचनात्मक होती हैं, लेकिन वो अपने बारे में कभी इन सब अवेयर नहीं होती है। दे हैव बीन ऑप्रेस्ड एंड एक्सप्लॉइटेड फॉर सेंचुरी, और सदियों से उनको ऑप्रेस्ड, उनका दमन किया गया और उनका शोषण किया गया है। दे डिड नॉट कंसीडर देमसेल्व्स इवन वर्दी ऑफ होप, तो वो अपने आप को कभी इस रूप में नहीं मानती कि शायद इस किसी प्रकार की वो कोई उम्मीद नहीं लगाती अपने आप से। दे वर नियरली अ सेक्सुअल ऑब्जेक्ट फॉर फीमेल, उनका मानना है कि वो शायद मैन के लिए एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट हैं केवल। हैविंग एंड्योर्ड एफ्लिक्शन एंड atrocities, they became saints and their bodies became saints। तो काफी कष्ट और पीड़ा सहन करने के बाद वो संत बन गई, सेंट्स बन गई, और उनकी बॉडी भी सेंट सिंसरी टेम्पल बन चुकी है। These saints, these beautiful women were our मदर्स, ये हमारी मदर्स है, हमारी पूर्वज है, जिनको ब्लैक वीमेन के रूप में जानते हैं। दे वर कंसिडर्ड मून ऑफ द वर्ल्ड, इनको संसार का खच्चर कहा जाता है। फॉर दे डिड दीज वर्क्स व्हिच एवरीवन एल्स रिफ्यूज टू अंडरटेक, क्योंकि इन्होंने वो सभी कार्य किए जिसको कि हर व्यक्ति ने करने से मना कर दिया। Nobody knew, कोई नहीं जानता था what was there in their mind, उनके माइंड में क्या चल रहा था। These mothers and grandmothers of ours had been alive in the hope of better days when people would recognize their inborn talent, यानी इन्होंने बहुत सारी उम्मीद लगाई कि शायद कभी अच्छे दिन आएंगे, बेटर डेज आएंगे, जब लोग इनके इनबॉर्न टैलेंट्स को, जो जन्म के द्वारा इनको जो टैलेंट्स प्रतिभाएं मिली, इनको कभी कोई पहचानेगा। बट बाई दैट टाइम दे वुड बी लॉन्ग डेड, लेकिन वो समय आता उससे पहले ही वो इस दुनिया से चली गई। दे एंटर्ड लवलेस मैरिज, उनकी शादी भी हुई जहाँ प्रेम नाम की कोई चीज नहीं थी। बट देयर वाज नो जॉय फॉर देम इन मैरिजेस, प्रेम अलग, उनके पास लाइफ को कभी उन्होंने एंजॉय भी नहीं किया, अपनी मैरिड लाइफ को। एज दे वर अब्यूज्ड एंड नेग्लेक्टेड, दे बिकेम प्रोस्टिट्यूट, क्योंकि हमेशा ही उनको गालियां मिलती थी और उनको नेग्लेक्ट कर दिया जाता था। जिस तरीके से वो केवल, क्योंकि उन्होंने कहा ना कि वो एक मैन के लिए एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट बन चुकी थी, इस तरीके से वो प्रोस्टिट्यूट बन गई थी घर के अंदर। They became mothers of many children without any protest and fulfillment, बिना किसी विरोध के, बिना किसी fulfillment, तो उन्होंने मतलब वो बच्चों, बहुत सारे बच्चों की माँ बन गई जब कभी विरोध नहीं किया। These mothers and grandmothers are more popular than saint, और जितने संत जो होते हैं उनसे भी कहीं ज्यादा ये पॉपुलर हो गई थी। They did not get opportunities to manifest the art hidden in them, उन्हें कभी मौका भी नहीं मिला कि वो कभी जो अपने अंदर जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं उसको कभी वो उजागर मैनिफेस्ट कर सके, शो कर सके। Nobody was prepared to accept that even those women might be पोइट्स, राइटर्स एंड पेंटर्स, यानी कोई भी व्यक्ति एक्सेप्ट करने को भी तैयार नहीं था उस पर कि ये लेडी से भी
कभी बन सकती हैं, लेखक बन सकती हैं, पेंटर्स बन सकती हैं, क्योंकि कभी उनको मौका ही नहीं मिला अपनी हिडन टैलेंट्स को शो करने का. द पेन ऑफ नॉट बीइंग एबल टू यूज देयर इननेट टैलेंट्स हैड मेड देम क्रेजी. अब तो क्या होता है कि किसी व्यक्ति के आगे बहुत सारी प्रतिभाएं होती है, अगर वो उनको नहीं कर पाता, उनको उनका यूज नहीं कर पाता, तो अंदर ये वो चीज उसको खाती चली जाती है डेफिनेटली. तो वही चीज थी, इस चीज ने, इस दर्द ने उनको पागल क्रेजी कर दिया था. द राइटर इज ऑफ द व्यूज, लेखक का विचार भी है कि दैट लाइक अदर, दूसरों की तरह ही ब्लैक वीमेन हैड ग्रेट एबिलिटीज एंड कैपेबिलिटी. उनमें वो क्षमताएं भी थी, वो एबिलिटीज गुण भी थे, बट दे वर फोर्स टू डू मैनुअल वर्क. लेकिन उनको हमेशा मैनुअल वर्क करने के लिए फोर्स किया जाता था, while their only hope or desire was to produce anything artistic. जबकि उनकी इच्छा भी थी और वो उम्मीद भी रखती थी कि शायद वो किसी कलात्मक चीज को प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन उन्हें मैनुअल वर्क करने के लिए ज्यादा फोर्स किया गया, तो इसलिए वो चीजें जो टैलेंट्स उनको कभी वो नहीं दिखा पाई. The important thing is how those black women kept alive their creativity while they did not avail themselves of any facility and freedom. तो उनको ना तो कोई फैसिलिटी मिली, ना ही कोई स्वतंत्रता मिली, फिर कि वो फिर भी उन्होंने, ब्लैक वीमेन ने अपनी क्रिएटिविटी को जीवित रखा. ये सबसे इम्पोर्टेंट बात थी. ओके, इन अमेरिका में इट वाज पनिशेबल फॉर ब्लैक टू रीड एंड राइट, क्योंकि अमेरिका में कस्टम है कि ब्लैक जो पीपल होते हैं उनको पढ़ने लिखने की इजाजत नहीं होती, उनको एक पनिशमेंट माना जाता है. हैड दोज वीमेन बीन गिवन फैसिलिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, काश अगर इन फीमेल को, ब्लैक वीमेन को अपनी क्वालिटीज को एक्सप्रेस करने की फैसिलिटी, सुविधा दी गई होती, दे वुड हैव बीन पोएट्स, नोवेलिस्ट, एसिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर. तो शायद वो भी आज कवि बनी होती, उपन्यासकार बन गई होती, कहानीकार बन चुकी होती, निबंधकार बन गई होती. बट देयर इनेट गिफ्ट्स वाज स्टिप्ड, लेकिन उनके हिडन टैलेंट्स को, इनेट टैलेंट्स को क्या कर दिया, स्टिप्ड कर दिया गया, यानी रोक दिया गया, उसको कभी उजागर करने का मौका उनको नहीं दिया गया. इन दिस कंटेक्स्ट, इस संदर्भ में, द राइटर मेंशन द नेम ऑफ ए ब्लैक स्लीव गर्ल. वो एक ब्लैक जो स्लीव गर्ल, गुलाब जो लड़की है, उसका एग्जाम्पल देते, उसका नाम मेंशन करते हैं. हर नेम फ्लीव्स Bentley. She was captured at the age of 7 and separated from her home and country. तो उसको 7 साल की उम्र में ही लोगों ने पकड़ लिया. पकड़ने के मतलब वो पढ़ते लिखते उसको पकड़ लिया गया. एंड सेपरेटेड फ्रॉम हर होम एंड कंट्री, उसको अपने देश से, अपने घर से, देश से बाहर कर दिया, अलग कर दिया गया. शी वॉज मेड ए स्लेव, वो इस तरीके से गुलाम बन गई. while she wanted to use her talents in writing poetry, जबकि वो पोइट्री लिखकर अपने टैलेंट्स को यूज करना चाहती थी. बट एक्सप्लॉइटेशन, मेलन्यूट्रिशन एंड नेग्लिजेंस स्पॉइल्ड हर हेल्थ एंड शी डाइड बिफोर टाइम. लेकिन शोषण, मेलन्यूट्रिशन, कुपोषण और लापरवाही ने उसके स्वास्थ्य को खराब कर दिया और वो समय से पहले ही इस दुनिया से चल बसी. The author mentions the names of many other talented black women who would have the fate of Phyllis Wheatley. यानी लेखक मेंशन करता है कि बहुत सारी टैलेंटेड ब्लैक वीमेन है जिनका भाग्य भी फिलिस व्हीटले की तरह रहा. द राइटर इज वॉकर ड्रॉज द कंक्लूजन, वो कंक्लूजन निकालते भी हैं, दैट ब्लैक वीमेन डिड नॉट एंजॉय द फ्रीडम ऑफ परस्यू देयर ड्रीम, कि उनको कभी भी अपने सपनों को परस्यू करने का, पूजा करने का की स्वतंत्रता नहीं थी. बिकॉज दे वर गिवन द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ओनली रेजिंग चिल्ड्रन, ओबिंग हस्बैंड एंड कीपिंग द हाउस इन ऑर्डर, क्योंकि उनके पास जो रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो उत्तरदायित्व दिए गए थे, वो केवल बच्चों को का पालन पोषण करना, अपने हस्बैंड की आज्ञा का पालन करना और अपने घर को ऑर्डर व्यवस्थित तरीके से रखना, यही काम करने की इजाजत थी और यही उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी में मानी गई. Walker mentioned the names of many black women who are very talented but nobody knows it. तो बहुत सारी ब्लैक वुमेन के नाम उन्होंने मेंशन किए अपने इस ऐसे में, जो बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन कोई उनके बारे में आज तक नहीं जानता. तो आज इस वीडियो में, इस पार्ट में इतना ही, क्योंकि वो कौन सी लेडीज हैं, कौन कौन से नाम है, वो हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में. तो उम्मीद करती हूँ शायद आपको ये पार्ट पसंद आ गया होगा, और अगर आपको पसंद आ गया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में. ओके.